नमस्कार। प्रश्नोपनिषद भाग 58। समाधान वेदांती। न असौ विशेषो वांग मातृत्वात् प्रागभोगोत्पत्ते केवल चिन्मात्रस्य पुरुषस्य भोक्तृत्वं नाम विशेषो भोग उत्पत्ति काले चेत जायते निवृत्ते च भोगे पुनः तद विशेषाद अपेतः चिन्मात्र एव भवति इति चेतः। भाष्यार्थ। यह तो शब्द मात्र होने के कारण कोई सच्ची विशेषता नहीं है। यदि भोग उत्पत्ति के पूर्व केवल चैतन्य मात्र रूप पुरुष में भोग की उत्पत्ति के समय ही भोक्तृत्व रूप कोई विशेषता प्रकट होती है और भोग के बाद वह विशेषता दूर हो जाने पर वह पुनः चैतन्य मात्र ही रह जाता है, यदि ऐसा कहें तो। भाष्य। महद आदि आकारेण च परिणम्य प्रधानम ततोपेत्य पुनः प्रधानम स्वरूपेणावतिष्ठते इति अस्यां कल्पनायां न कश्चित् विशेष इति वाङ्मात्रेण प्रधान पुरुषयोः विशिष्ट विक्रिया कल्पयते। भाष्यार्थ। प्रधान प्रकृति भी महत आदि के रूप में परिणत होकर उनसे निवृत्त हो जाने पर पुनः प्रधान रूप से ही अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस कल्पना में भी कोई विशेषता नहीं है, अतः प्रधान और पुरुष के विशिष्ट विकार की कल्पना केवल तुम्हारे शब्द मात्र ही है। शंका। सांख्यवादी। अथ भोग काले अपि चिन्मात्र एव प्रागवत पुरुष इति चेत। ठीक है, परंतु पुरुष भोग के समय भी पूर्ववत चैतन्य मात्र ही है, यदि ऐसा कहें तो। वेदांती। न तर्हि परमार्थतः भोगः पुरुषस्य, परंतु इससे वास्तविक रूप से पुरुष का भोग सिद्ध नहीं होता। सांख्यवादी। भोग काले चिन्मात्रस्य विक्रिया परमार्थ एव तेन भोगः पुरुषस्य इति चेत। भोग के समय चैतन्य मात्र का विकार वास्तविक ही होता है, इससे पुरुष का भोग सिद्ध होता है, यदि ऐसा कहें तो। वेदांती। न प्रधानस्य अपि भोग काले विक्रियावत्वात् भोक्तृत्व प्रसंगः। नहीं, क्योंकि भोग काल में तो प्रधान प्रकृति में भी विकार होता है। चिन्मात्रस्य एव विक्रिया भोक्तृत्वम् इति चेत औष्ण्य आदि असाधारणम् अधर्मवताम् अग्नि आदिनाम् अभोक्तृत्व हेतु अनुपपत्ति। यदि कहो कि चैतन्य में भी भोक्तृत्व रूप विकार आता है, तो उष्णता आदि असाधारण गुणों वाले अग्नि आदि को अभोक्ता मानने का कोई कारण नहीं दिखता। जैसे चेतनता पुरुष का असाधारण गुण है, वैसे ही
उष्णता आदि अग्नि आदि के असाधारण गुण हैं। शंका। प्रधान पुरुषयो द्वयो युगपत् भोक्तृत्वम् इति चेत, यदि प्रधान और पुरुष दोनों का संयुक्त रूप से भोक्तृत्व माना जाए तो? वेदांती। न प्रधानस्य अपि पारार्थ्य अनुपपत्तेः न हि भोक्त्रो द्वयो इतरेतर गुण प्रधान भाव उपपद्यते प्रकाशयो इव इतरेतर प्रकाशने। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इससे प्रधान प्रकृति का दूसरे पुरुष के लिए भोक्तृत्व का सांख्य मत सिद्ध नहीं होगा। जैसे दो ज्योतियों द्वारा एक दूसरे को प्रकाशित करने से दोनों ज्योतियों में परस्पर गौण मुख्य भाव नहीं हो सकता, वैसे ही दो भोक्ताओं में भी परस्पर गौण मुख्य का भाव नहीं हो सकता। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम कृष्ण।